तो जी, दुष्यंत को भी उन्होंने खट्टर की बहू बता दी, को भोगी बता दिया, जी, कुंडलों को बुंदले बता दिया, जी, कोर्ट को कोठा बता दिया, जी, आरएसएस के लोगों को बलात्कारी बता दिया, बाबाओं को साधुओं को कहा कि भीख मांगो, चोले पहनने को बोलती है लंबे कुर्ते। तो क्या देवा ठाकुर बकरी का बच्चा है कि बांध के ले जाएगा, कोई बोलेगी नहीं, जी, जवाब उचित मिलेगा कोई जी, भी हो। जी अपना घर संभालिए। जी, मैं तो ये चाहती हूँ आप सफेद कपड़ों में ना आए, सदा सौभाग्यवती रहें। और आप बार बार कह रही थी कि मोदी औरत है, जी, देखिए किसी भी औरत को ये राइट नहीं है कि मोदी जी को औरत बोले। क्या जी, किसी ने उनसे शारीरिक संबंध बनाए थे जो सर्टिफिकेट बांटती फिर रही हैं कि मोदी जी औरत हैं? याद जी। एक वीडियो आपकी आई थी कि आप जो हैं कोई सिक्किम शौकंद के नाम से कोई किसान नेत्री हैं, उस पे आरोप लगा रहे हैं, तो वो क्या मामला था? ना ना, मैं तो पत्रकार महोदय किसी पे आरोप लगाती ही नहीं हूँ। आपने जी, कहाँ देख लिया? उनकी एक वीडियो जो है वो आई थी, जिसमें वो बिना नाम लिए बोल रहे हैं कि कानों में कुंडल डाल के रखते नहीं हैं, नहीं, बिना नाम लिए नहीं। विलासिता का आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं, जी, सीधा नाम लेके साध्वी देवा ठाकुर, ठाकुर साध्वी जी, करके उन्होंने कोई कटैक्स किया था। एक महिला थी, जी, शायद कोई उचाना जैन साइड की है, मैं नहीं जानती, ना मेरा परिचय जी, और ना मेरा काम है जी जी, कि किस किस को टीआरपी दें, अब जी, किस किस को फेमस करें। कुछ लोग तो धक्के तय हरियाणवी में क्या करें ना, खाड़ मारते फिरें कि जी, मेरा नाम ले मैं फेमस हो जाऊं। जी, अब कौन सी बात करें, उसी महिला की बात कर रहे हैं जी, आप? जी, 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 अच्छा अच्छा, पहले वो जेजेपी में थी। जी, दुष्यंत चौटाला जी से उनको कोई मालताल नहीं मिला, तो जी, दुष्यंत को भी उन्होंने खट्टर की बहू बता दिया। जी, उस महिला की बात कर रही हूँ मैं। जी, फिर उन्होंने योगी को भोगी बता दिया, जी, कुंडलों को बुंदले बता दिया, जी, कोर्ट को कोठा बता दिया, जी, आरएसएस के लोगों को बलात्कारी बता दिया, बाबाओं को साधुओं को कहा कि भीख मांगो, चोले पहनने को बोलती है लंबे कुर्ते। तो क्या देवा ठाकुर बकरी का बच्चा है कि बांध के ले जाएगा, कोई बोलेगी नहीं, जी, जवाब उचित मिलेगा कोई जी, भी हो। जी। आपने जिक्र किया कि उन्होंने आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर दिया, कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, बीजेपी को तो आपको दिक्कत क्या करने दूं? आप तो एक साध्वी हैं, अच्छा, साध्वी की तरह। रोटी खा के सो जाऊं? जी, हैं? देश के लिए बोलूं नहीं? जी, तुम्हारा काम क्या है? तो फिर आप पार्टी ज्वाइन कर लो ना। पार्टी ज्वाइन करे तभी राष्ट्र के लिए बोला जाए। जी, धारा 317, राम मंदिर, जी, गायें, जी, भगवा, देश, जी, सनातन, राष्ट्र, सब सब जाए। जी, केवल राजनीति पद के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, चुनाव लड़ने के लिए बोले, जी, या केवल जो अपने पति का नहीं पता जिस औरत को, मैं उसकी जी, बात नहीं कर रही हूँ, कहीं जी, है जी, कि वो मग्गड़ 2-3 पी के सो जाए, औरत जी, परेशान होकर, भ्रमित होकर टाइम पास करने के लिए जी, अगर किसी भीड़ का सहारा ले ले कुछ जी, औरतें, तो जी, क्या उनकी सुनते रहे? जी, कोई बोले नहीं? जी, नपुंसक नहीं है। जी। ऐसा क्या लगता, उसने ऐसा क्या बोल दिया हमारे सामने जो अभी तक ऐसा कोई खुल के कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन आपकी तरफ से जरूर एक आई है कि उनको समलैंगिक बताया गया है मोदी जी के पास, इस टाइप से तमाम आरोप जो है वो। बिना आधार के, बिना तथ्य के, बिना सबूत के, बिना जी, सच के, बिना प्रैक्टिकल के जी, साध्वी देवा ठाकुर कभी कोई बयानबाजी किया नहीं करती, और जो बोलती है, मेरा रिकॉर्ड है, मेरा इतिहास है, उस पे मैं अडिग भी रहती हूँ। जो कह जी, दिया उसमें करने में विश्वास रखती हूँ। दूसरी बात, इतना जी, ही नहीं, समलैंगिक तक कह दिया। जी, विधानसभा लोकसभा में बैठी हुई जी, मातृशक्ति को, जी, जिसमें कि गवर्नमेंट सीट आरक्षित करती है, जी, उनको नचनिया बता दिया। तो जी, देवा ठाकुर चुप रहे। मैं हरियाणा की, मैं भी बेटी हूँ। जी, अगर वो जातिवाद फैला सकती है ना, तो मैं जी। समाजवाद भी फैला सकती हूँ। आपने भी तो बोला है कि आपने ठाकुरों को चैलेंज किया। किसने दिया? आपने किस? आपने कहा है कि नाथ समुदाय को, नाथ समाज को जो है टारगेट किया है, राजपूत समाज को टारगेट किया है। हाँ, बेसिकली उन्होंने कहा तुम महलों में रहती हो, महारानी की तरह रहती हो, जी, ठाकुर हो, फलाना हो। तो ये मेरा कसूर नहीं है। जी, मुझे गर्व है, मेरा सौभाग्य है कि जी, मैं ठाकुर परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं बाद में साधु हुई, अलग बात है। जी, और ऐसे समाज ने, जी, जिसने कुर्बानियां देने में, लड़ाई लड़ने में, जी, इतिहास के किसी भी जी, ऊंचे पटल पे, चाहे वो जाट हुए चाहे राजपूत हुए, जी, सेनाएं भी जी, सोचती हैं कि हम लें, और जी, जवान सरहद पर जी, शहादत देने में गर्व महसूस करती हैं। जी, और हमारी माताएं अपने बच्चों को भेजकर फक्र महसूस करती हैं कि हमारे बेटे देश जी, को समर्पित हुए। तो ऐसे समाज को कोई लेडी जो सिर्फ जातिवाद फैलाने में विश्वास रखती हो, तो मैं जवाब दूंगी, और बहुत अच्छा जवाब दूंगी। जी। देवा जी, जब मैंने दोनों वीडियो का एनालिसिस किया
तो आपकी वीडियो से ऐसा लगता है कि आप व्यक्तिगत से इसको सामूहिक बनाने का प्रयास कर रहे हो। आप राजपूत समाज का सहारा लेने का प्रयास कर रहे हो। आप पूरे नाथ समाज को जो है भड़काने का प्रयास कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप पत्रकार महोदय जी, जी, बुरा नहीं मानिएगा, आपका जी। एक्सपीरियंस शायद थोड़ा कम है। जी, मैं कभी भी समाज को और सामाजिक चीज़ों को मुद्दा नहीं जी, बनाती। जी, मैं बिल्कुल डायरेक्ट और ठीक निशाने पर मछली की आँख पे निशाना रख के बोलती हूँ। जी, मैंने किसी महिला का नाम नहीं लिया, जी, मैं ना जानती हूँ उसको, जी, और किस को फ़ेमस करूँ ये मैं 2 बार बोल चुकी हूँ। जी, और आज भी जी, करबद्ध प्रार्थना करती हूँ मैं जी, कि अपना घर, अपना पति, संस्कार, संस्कृति जी, चलाएँ। उस एक महिला का ऐसा वीडियो आया हमारे सामने, जी, वो कहती है कि देश के अंदर सेक्स फ्री कर दो। जी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महिला आयोग कहाँ है? जी, देश के हिंदू संगठन कहाँ हैं? जी, देश के तमाम आयोग जी, जो संस्कृति और देश की मर्यादा बचाने का काम करते हैं, जी, वो कहाँ पे हैं कि उस वीडियो के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया? वो जी, इस कंट्री को सेक्स फ्री करना चाहती है और वो जी, महिला संस्कारों की बात करती है। जी, मुझे मेरे देश का कानून इजाज़त देता है कि मैं जी, कौन से कपड़े पहनूँ, कौन-सा खाना खाऊँ, कैसे जिऊँ। वो मेरी आज़ादी छीनने वाली होती कौन है? जी, पूछना चाहती हूँ ना, जी, कौन है? जी, और मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, किसी भी सड़क छाप औरत को जवाब दूँ। जी। वो तो कह रही है कि हमने तो किसानों को भी न्याय दिलवा दिया है, टोल ये करवा दिया है। खटखड़ टोल पे जूते मार के भगाया गया, जी, जेजेपी से जूते मार के भगाया गया, जी, कई पंचायतों से जूते मार के भगाया गया, व्यक्तिगत रूप से 2-4 नेता, अब तुम्हें क्या, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, समझदार जी, हैं। जी, बहन जी, अपना घर सँभालिए, जी, मैं तो ये चाहती हूँ आप सफ़ेद कपड़ों में ना आएँ, सदा सौभाग्यवती रहें। और आप बार-बार कह रही थी कि मोदी औरत है। जी, देखिए, किसी भी औरत को ये राइट नहीं है कि मोदी जी को औरत बोलें। क्या जी, किसी ने उनसे शारीरिक संबंध बनाए थे जो सर्टिफ़िकेट बाँटती फिर रही हैं कि मोदी जी औरत हैं या आदमी है? जी, या समलैंगिकता का, आप इन गंदी चीज़ों पे ध्यान मत दें, आप अपनी गृहस्थी सेट करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और रही आप कहती हैं पति बदलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता इस बारे में, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है मेरी। जी, एक बात और आपने कही साथ-साथ में कि नहीं-नहीं मैं तो अपने पति के साथ सोती या जागती हैं, देखो ये मेरा भी विषय नहीं, मैं तो साधु हूँ। जी, तीसरा एक और चीज़ आपने कभी-कभी कही, हम तो संतुष्ट हैं, घर में रहते हैं, ठाठ से रहते हैं, जी, सबका अपना-अपना कार्य है जी, और मुझे नहीं लगता कि सड़क पर घूमकर मेरी ज़रूरत है। मैं जी, समाज के लिए काम जो कर पाती हूँ, करती हूँ, ना तो मैं नेता हूँ, जी, ना समाज से हूँ, जी, सेवी हूँ, ना ही किसी ऐसे कार्य की मुझे टीआरपी चाहिए, ना ही मुझे किसी सस्ते माइक की ज़रूरत है। जी, मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ और जी, मैं करती रहूँगी और मैं ऐसे समाज की बेटी हूँ, मुझे गर्व है इस बात पे। जी। संत समाज से आप आते हैं और जिस प्रकार का आरोप आपने लगाया है कि किसी बीमारी से भी वो ग्रसित हैं। मैंने उसकी बात नहीं की तो और ना मैं करना संत चाहती हूँ। समाज का जो एक उद्देश्य रहा है समाज को जोड़ना, हाँ। लेकिन ये तो कहीं न कहीं समाज देखिए, को तोड़ने वाला काम मेरे करेगा। मेरे को कोई बोले ना रोगी है, भोगी है, जी, रोगी क्या होता है? जो किसी बीमारी से पीड़ित हो। और उसको उसी भाषा में रोगी मतलब बीमारी से ग्रस्त भी कहा जा सकता है, ये तो जवाब बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही उचित जवाब है। जी। तो साथियों, ये थे पूरे कल वाले मामले की पड़ताल, जिसमें उचाना हल्के से एक सिक्किम शोकंद के नाम से एक महिला का वीडियो आता है, जिसमें वो कई तरह के सवाल और कई तरह के आरोप जो है साध्वी देवा ठाकुर पर लगाती हुई दिखाई दी। उसका जवाब लेने के लिए आज हम साध्वी जी के पास आए थे और उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ जो है उनके सवालों का जवाब जो है वो दिया है। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं समाज को, उनको ही नहीं, जी, तमाम मातृशक्ति को, जी, मेरे देश के युवाओं को, मेरे जी, हरियाणा वासियों को कहना चाहती हूँ जी, कि आपके हर गाँव में जी, तालाब की स्थिति क्या है? जी, गाँव के अंदर सफाई कितनी है? जी, आपके घर तक आने वाला रास्ता सुरक्षित है या नहीं है? जी, आपका विधानसभा का विधायक क्या चुनाव के बाद आपके गाँव में बिना वोट के भी आता है? नहीं जी, आता है। क्या आपका लोकसभा का एमपी कभी पूछता है आपका मन की बात, दिल की बात? मैं फिर पूछना चाहती हूँ, जो आप वोट दे के इन लोगों को बनाते हैं, क्या ये लोग कभी-कभी निस्वार्थ भाव से आपका दर्द महसूस भी करते हैं या नहीं करते? अगर ये लोग आपकी बातें नहीं सुनते तो आपकी आवाज़ को उठाइए और सुनाइए। अपना गाँव, अपनी गली, अपनी सड़क और आपके जो बच्चे बेरोज़गार हैं। आप कभी-कभी अपनी बच्चियों की शादियाँ नहीं कर पा रहे, कभी-कभी
बेरोजगार युवा नशे से ग्रस्त हो रहे हैं, लोग जाति पाति के नाम पर गांव में सर फोड़ रहे हैं, एससी एक्ट जैसे मुकदमे लग रहे हैं, जी। ये सब हो रहा है ना, इसका संज्ञान लीजिए। असली काम ये है, उसने उसको माँ की गाली दे दी, उसने उसको बहन की दे दी, उस औरत ने उसको कह दिया। सस्ती टीआरपी में कुछ नहीं रखा। मेरी तो करबद्ध प्रार्थना है, बाकी जिसको जो सोचना सोचे, मैं जातिवाद में नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। जी।